हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बात करने वाले हैं आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। अस्योर्ड सीड्स सेट प्रोडक्शन इज सीन इन प्लांट विच शो। पौधों में निश्चित बीज सेट का उत्पादन देखा जा सकता है। मीन्स कि जब पौधे जर्मिनेट होते हैं, अंकुरन होते हैं, तो उनकी जो कॉम निकलती है, जो अंकुरित होकर वो धीरे धीरे फिर ऊपर की ओर बढ़ते हैं और क्या होते हैं, एक प्लांट के रूप में ऊपर धीरे 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 बढ़ते हैं। तो जो कॉम निकलती हमारी, से हम लोग नॉर्मली कॉम कहते हैं जी, या जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं क्लिस्टोगैमी। क्या कहते हैं? क्लिस्टोगैमी के नाम से जानते हैं, या इसे, ठीक है, अनूनमिल्य परागन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में हमारा चेस्मोगैमस के नाम से फ्लावर जाना जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं उन्मील परागन के नाम से इसे जाना जाता है। जिसमें क्या होता है, नया जो फूल निकलता है उस हिस्से को कहा जाता है, और जो जड़ वाले हिस्से होती है, ठीक है, जो गांठ वाला हिस्सा होता है हमारे, जैसे मूंगफली में देखने को मिल जाता है हमें, ठीक है, हमें मटर में देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो कुछ प्लांट होते हैं जिनकी जड़ों में क्या होते हैं, हमें हमें जो गांठ वाला भाग दिखाई देता है, जहां से पौधे का जर्मिनेशन क्या होता है, स्टार्ट होता है, उसे हम लोग बोलते हैं क्लिस्टोगैमी। याद रखिएगा, पौधों में निश्चित बीज सेट का उत्पादन कहाँ देखा जा सकता है, तो सर क्लिस्टोग्रामस फ्लावर में, या ठीक है, अनूनमिल्य परागन में देखा जा सकता है। यहाँ से भी हमें पेपर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर यदि हम बात करेंगे, जैसे मूंगफली, मटर, पेंसी में विशेष रूप से अच्छी तरह से, ठीक है, देखा जा सकता है, घास कुल में भी देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, सेग्रेशन ऑफ आर आर, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर, रेडिस के लिए, टॉल शॉर्ट के लिए हो गया, ऑक्योरिंग, ठीक है, ऑकर्स ड्यूरिंग, मतलब आर आर और कैपिटल टी स्मॉल टी का विसंयोजन डैश के दौरान होता है। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है आर और स्मॉल आर का जो संयोजन है वो कैपिटल टी स्मॉल टी से किया जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है, इनका संयोजन होकर कैपिटल आर और टी और आर हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो जो फॉर्म है इसे हम लोग बोलते हैं एनाफेज फर्स्ट। क्या कहते हैं इसे स्टूडेंट्स? हम लोग एनाफेज फर्स्ट कहते हैं। जब ये प्रोसेस हमारी सेपरेट हो जाती है तो वो एनाफेज सेकंड में कन्वर्ट हो जाती है, जो दो हिस्सों में हमारी, ठीक है, बट जाती है, तो उसे हम लोग फिर एनाफेज सेकंड कहते हैं। याद रखिएगा आप लोग। तो कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट था यहाँ पर हमारा, तो इस तरीके से जब भी आएगा तो याद रखना एनाफेज वन लिखना है। और जब इसके दो पार्ट्स में ये अलग अलग डिवाइड हो जाए, ठीक है, आर फिर कैपिटल टी फिर स्मॉल टी, फिर इनका आपस में क्या हो, ठीक है, आपस में क्रॉस हो, तो वो फिर हमारे किस फॉर्म में जाएंगे वो, तो सर वो आ जाएंगे हमारे फिर एनाफेज सेकंड पोजीशन में आ जाते हैं। याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द टॉर्क एक्टिंग ऑन द मैग्नेटिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन द डाइपोल एक्सिस एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक चुंबकीय द्विध्रुवीय पर कार्यरत बल आघूर्ण अधिकतम होता है जब द्विध्रुव अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच का कोण होता है। तो स्टूडेंट्स, जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन आए तो हमें पता है टाउ इक्वल टू होता है पी इंटू ई। टाउ इक्वल टू क्या होता है? पी इंटू ई होता है। और ई का जो वैल्यू होता है उसे हम लोग लिखते हैं साइन थीटा के लिए लिखते हैं, ठीक है। टॉर्क इक्वल टू टाउ इक्वल टू होता है पी ई साइन थीटा। और साइन थीटा की वैल्यू जब भी हमसे पेपर में पूछा जाए तो जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है, बल आघूर्ण की या मैग्नेटिक डाइपोल की जो वैल्यू होती है वो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री ही होती है। याद रखेंगे, टॉर्क विल मैक्सिमम व्हेन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा विल बी मैक्सिमम, ठीक है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री ही होती है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो 90 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। फिर देंगे यदि हम बात करें ऑन ट्रीटमेंट ऑफ एथीन विथ बियर्स, ठीक है, reagents at 273 Kelvin, a compound Y is formed which is used as a coolant in motor car radiators. Y various reagent is converted to Z. Identify Y and Z. तो मतलब 273 पर बेयर एक अभिकर्मक के साथ एथीन के उपचार पर एक यौगिक Y का गठन किया जाता है, जिसका उपयोग मोटर कार रेडिएटर्स में शीतलक के रूप में किया जाता है, और वेयर का अभिकर्मक जेड में बदल जाता है। तो वाई और जेड को पहचानिए। तो स्टूडेंट्स, वाई जो है स्टूडेंट्स हमारा क्या है, हमें पेपर में बोला गया कि भाई एथीन, एथीन मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? एथीन का फॉर्मूला होगा स्टूडेंट्स, वो होगा हमारा C2H4। एथीन का फॉर्मूला हो जाएगा, जिसे क्या हम ऐसा लिख सकते हैं,
C1 C2 हो गए और H क्या हो गया हमारे H4 हो गए, तो C2H4 उसे लिखा जा सकता है। और 3 उसका जो है वो मल्टीपल टाइम्स हो जाता है, उसमें मल्टीप्लाई किए हमने, उसका अमाउंट बढ़ा दिए, मोल्स बढ़ गए हैं, ठीक है। KMnO4 हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, KMnO4 हमारे लिए Y का काम करता है, ठीक है, एक यौगिक है Y, ठीक है, KMnO4 की प्रेजेंस में हो रहा है। और जो कूलिंग की बात कर रहे हैं, कूलेंट की बात करें, तो कूलेंट में यहाँ पर लिया गया वाटर लिया गया है। जब इसकी आपस में रिएक्शन कराएंगे तो क्या आप देख सकते हैं CH2 ऐसा यदि मैं लिखूं CH2, ठीक है, CH2 यहाँ पर क्या है बोल सर H2 दो हैं, यहाँ पर H2 दो हैं, तो क्या इसे ऐसा लिखा जा सकता है क्या, H2 को HO और ये दो H हैं तो एक H अलग हो गया और यहाँ से O एक निकल जाएगा मान चलो, तो OH तो एक OH मैं यहाँ जोड़ सकता हूँ और एक OH यहाँ जोड़ सकते हैं। क्या ये पोजीशन यहाँ पर बन रही है देखिए। और MnO2 देखो MnO4 थे, एक ले चुका हूँ, क्या मैं इसे Mn, ठीक है, O2 लिख सकता हूँ क्या, देखो MnO2 भी लिखा जा सकता है कैसे, तो बोले जी सर। तो हमें इस इक्वेशन बेस्ड, क्योंकि इक्वेशन हमें एथीन है, ये हमारा KMnO4 अभिकर्मक हो गया और किसकी बोल सर अभिकर्मक KMnO4 होगा यहाँ पर। और मोटर कार रेडिएटर में जो शीतलक है, शीतलक मतलब ठंडा करना, ठंडा कौन करेगा, पानी, तो रेडिएटर में हम क्या डालेंगे, पानी डालते हैं मोटर कार में, तो पानी के साथ में हमने रिएक्शन किए तो हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। भले हमें ये इक्वेशन पूरी समझ में ना आए, लेकिन आपको पूरा समझ में नहीं भी आया तो आप इससे ये समझ सकते हैं कि भाई एथीन का फॉर्मूला ये होता है, तो CH2 जरूर दो बार आएगा, ठीक है, CH2 दो बार जरूर आएगा और इसके साथ में OH जरूर जुड़ेगा, क्योंकि वाटर के कंटेंट और KMnO4 यहाँ से, ठीक है, ऐड हो रहा है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर गैस भी करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर यदि बढ़ेंगे स्टूडेंट्स तो क्या है, द वैल्यू ऑफ द एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन द प्राइमरी सर्किट ऑफ द पोटेंशियोमीटर इज डबल्ड कीपिंग द अदर पैरामीटर्स द सेम देन द बैलेंसिंग लेंथ ऑन द पोटेंशियोमीटर बिल। विभवमापी के प्राथमिक परिपथ में संयोजित बाह्य प्रतिरोध का मान अन्य मापदंडों को समान रखते हुए दोगुना कर दिया जाता है, तब विभवमापी पर संतुलन की लंबाई क्या हो जाएगी। भाई संतुलन करने में उसको क्या लगेगा, मान चलो आप क्या कर रहे हो, ठीक है, ये हमारी मोटर होती है, आपने देखा होगा ये बटन है, ठीक है, यदि आप इसको स्पीड से कर दोगे तो क्या हो जाएगा, फैन आपका स्पीड से घूमने लगता है। रेगुलेटिंग आपने मशीन देखा होगा आपके, ठीक है, स्विच बोर्ड में लगी रहती है या फिर आपके फैन में लगी रहती है, कूलर में लगी रहती है, स्पीड से कर दोगे तो स्पीड से उड़ जाएगा। तो जैसे ही क्या करोगे, मापदंडों को क्या करते हैं हम दोगुना करेंगे, तो ऑब्वियसली बात है संतुलन की लंबाई भी क्या हो जाएगी उसकी, बोले सर इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा पोटेंशियोमीटर है, आप देख सकते हैं पोटेंशियोमीटर इस तरीके से स्विचेस आपने देखा होगा, ठीक है, हमारे, ठीक है, फैन में लगे हुए होते हैं स्विच बोर्ड में, ठीक है, तो इस तरीके से लगे हुए होते हैं यहाँ पर, फिर हम लोग क्या कर देते हैं रेगुलेटर मशीन फिट कर देते हैं, याद रखिएगा आप लोग। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो ऑलरेडी पेपर में पूछे जा चुके हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपको तैयारी करना है जब आपका एग्जाम क्रैक होगा, अदरवाइज नहीं तो आपका एग्जाम क्रैक नहीं होगा। और यदि आप कोचिंग करना चाहते हैं तो काफ़ी कम फीस में, कम समय में आप बहुत ही शानदार तैयारी कर सकते हैं। अभी भी आपके पास में बहुत समय है, आप कोचिंग कर ठीक है एक शानदार तरीके से अपना सिलेक्शन ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी रैंक ला सकते हैं, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यदि आप PAT, ICR, CGPAT, दाहेद, PVFT, BHU मतलब एग्रीकल्चर की कोई भी एग्जाम मैथ्स, बायो से या एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से देना चाहते हैं और आप यदि डेमो क्लास लेना चाहते हो तो इस नंबर पर हमें मैसेज करें, अपना नाम, सब्जेक्ट, एड्रेस, और आप क्लासेस ले सकते हैं, एक दिन की फ्री डेमो क्लासेस, और उसके बाद आप फीस पेड कर क्लासेस को कंटिन्यू भी कर सकते हैं। यदि आपको क्लास पसंद आती है तो जल्दी करें और इस तरीके से क्वेश्चन आप लगाना घर में भी स्टार्ट कर दें। बाय बाय, टेक केयर।